हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ये तीसरे दिन के दूसरे टेस्ट के हवाले से बात होगी। तो आगाज़ करते हैं। पहले साउथ अफ्रीका ने जिस मतलब इन पाकिस्तान ने जिस तरीके से आगाज़ किया बैटिंग का, हालांकि बैटिंग कंडीशन थी यहाँ पे, रन बनाने मतलब बनते थे, इतना दर दर के खेल रहे थे, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, दोनों भाई मिलके 50-50 करेंगे। 180 या 200 पे पहले इनिंग में पै गए, वही हुआ। तो पहला आप ये आ जाओ, जिस तरीके से बाबर का कैच हुआ, मफाका पटागा ने जिस तरीके से मतलब इसको फंसाया, ये मतलब अमेजिंग है, ब्रिलियंट है। उसकी वजह ये है कि शॉर्ट लाइन पे जब बॉल करा रहे थे तो वो उस पर चांस नहीं ले रहा था, रोक रहा था। तो मजबूरन इनको मतलब बाउंस पे या मतलब मिड मतलब लाइन पे इनको बॉल करानी पड़ रही थी। वहाँ पे ये हिटिंग पूरी ले रहा था, रन चौके लगा रहा था। साउथ अफ्रीका की ये मसला आ रहा था, रिजवान की बारी में ये था कि रिजवान को यहाँ से बाउंस दे रहे थे तो वैसे यूँ चौके मार रहा था, लेकिन बाउंस के वो ट्राई नहीं ले रहा था। अब जो शॉर्ट लाइन पे उसको करा रहे थे तो वो सिर्फ सिंगल डबल ले रहा था। तो ये देख देख हो रहा था इसी तरीके से रिजवान का आया। रिजवान जिस तरीके से आप देख रहे हो, बॉल हुआ मुल्डर की बॉल पे, यानी ट्राई पता नहीं कि क्या करना चाह रहा था, बस क्या करना चाह रहा था, मतलब क्या मारना चाह रहा था, समझ से बालातर है। वो T20 वर्ल्ड कप का भी यही बुमराह की बॉल पे भी इसने यही शॉट शूट किया पे खेला ना, यहाँ भी यही ऐसा लग रहा है। स्पिन पर कोई टेप बॉल पर क्रिकेट चल रही है, जिस तरीके से बल्ला चला रहा है आगे बढ़ के, ऐसा लग रहा है विकेट थ्रो करके गया। अजीब कमाल है। इतनी मतलब इसकी फटी हुई थी, इतने मतलब इसकी इसकी फटी जा रही थी कि इससे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। इतनी मतलब ठगा हुआ थी, इसको पेश का हो रही थी, इसका सामना हो रहा था। भाई ये भी नहीं बना था, ये भी तूने एहसान क्यों किया? जब आगे के साथ खड़ा हो गया, तेरे रन बनाने की बारी आई, वहाँ टू विकेट दे गया। और मैंने बोला था दोनों भाई 50-50 करेंगे और उस टाइम पे विकेट दे के जाएंगे जिस टाइम पे ज़रूरत होगी। और ये जो विकेट दे के जाएंगे तो पीछे भी पाकिस्तान की देर हो जाएगी, और वही हुआ। और वासिफ हबीब की मैंने वीडियो देखी थी कल की, जिसमें इफ्पी भाई ने बोला था कि मोल्डर जिस तरीके से बॉल करा रहा है वो बाबर आजम को आउट करेगा, वो मेरे घंटे की किंग को आउट मेरे ये रिजवान रजाकार को कर गया। यानी अजीब ही अलग ही प्रैंक हो गया। फिर उसके बाद आगा जिस तरीके से ये स्टंप हुआ, ये जो आप देख रहे हो, मतलब महाराज ने जिस तरीके से हवा में फ्लाइट करके स्लोवर प्ले ऑफ स्पिन मारी है, वो मतलब पूरा उसने हिट नहीं लिया, हाफ हिट ही लिया। जो चौका मारते हैं ना ऑन ड्राइव का, वो वाला इसने शॉट लिया, लेकिन बैट बदकिस्मती से वो बॉल मतलब टर्न होके बाहर निकल गई, उसके बल्ले पे नहीं आई और LBW हो गया। ये आमी जमाल का भी कैच दे के चले गए फिर रबाडा की बॉल पे। फिर उसके बाद फिर खुर्रम शहजाद ने कोशिश किया हमजा के साथ रन्स बनाने की, तो फिर खुर्रम शहजाद भी आउट हो गया। फिर हमजा ने भी जिस तरीके से छक्के मारे, छक्के चौके कमाल है। ऐसा लगा था प्योर कोई बैट्समैन खड़ा हुआ। हालांकि इतने टाइम से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मुनोयत की इसकी बैटिंग थी ही नहीं, बैटिंग भी इसने थोड़ी बेहतर कर ली है, कमाल की है। यानी रिजवान और बाबर को डूब के मर जाना चाहिए इसको देख के कि ये छक्का मार रहा है, इनसे एक छक्का नहीं लगा दोनों से मिलके। और ये आउट हुआ, फिर उसके बाद फिर शहजाद आउट हो गया। यानी डूब मरने का मुकाम है। भले तू सीए का बल्ला भी ले ले, तेरे तू जब यहाँ से फारिग होगा ना, तेरे कुछ नहीं होना। फिर फॉलो ऑन लिया, जिस तरीके से मैंने बोला था फॉलो ऑन लेगा, फॉलो ऑन लिया। और मैंने बोला था कि यहाँ पे भी रन मारना बनता है, लेकिन तुम बनाओगे नहीं। 180 या 200 पे यहाँ पे तुम फॉलो ऑन पे पैक हो जाओगे। चौथा दिन ऐसा आएगा कि जो यहाँ पे तुम
मतलब ये बोला था मैंने, ये भी बोला था कि तीसरा जो सेशन है ना वहाँ तक तुम्हारे 4-5 विकेटें गिर जाएंगे, बोला था मैंने, मानता हूँ। और मैंने बोला था चौथे दिन के पहले सेशन में तुम्हारा गेम खत्म है, और वो होता भी। लेकिन उसकी उसकी वो सबसे बड़ी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका ने खुद ने भी ब्लेंडर्स की। शान ने जिस तरीके से अटैक किया ना, बेली जो कंट्रीब्यूशन जो बनती है ना, क्रेडिट जो बनता है वो शान का बनता है। कि भले ये बैटिंग कंडीशन है फ्लैट, यहाँ पर बैटिंग को चांस देता है, मिलता है यहाँ पे, उसने चांस लिए रन बनाए। ये तो भाई मुर्दार हुए हुए थे बिल्कुल ही, पट्टुओं की तरह। मतलब इसे शॉट की जो बॉल मिल रही थी इसके बल्ले पे कवर ड्राइव वाली, उस पर ये चांस नहीं ले रहा था और रोक रहा था, और वो स्विंग मिल नहीं रही थी तो मजबूरी थी वो इसको थोड़ा मिड और फिर थोड़ा बाउंस ट्रैक पे बॉल कराने की। वहाँ पर ये भाई सब मजे से इसके अपनी मयारी के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से चौके मार रहा था, वरना तो ये पहले ही मतलब जाता। सेंचुरी 200 रन तक पे पार्टनरशिप लगी, और जहाँ पे डे स्टंप आ रहा था और जहाँ विकेट होल्ड करने की बारी थी वहाँ ये चूतिया विकेट दे गया। अब जब तुम्हें बकावर ड्राइव वाली इतनी बॉलें दे रहे थे पूरा दिन, तुमने पहली सेशन में भी, पहली बैटिंग में भी, फॉलो ऑन की बैटिंग में भी तुमने चांस नहीं लिया, आखिरी के वक्त में तुम कवर ड्राइव का चांस ले रहे हो, स्लिप पे तुमने कैच दे दिया चूतिया पे का। यानी 2 साल से तो तुम्हारे, 2 या 2.5 साल से तुम्हारे, तुमने सेंचुरी की भूख में, सेंचुरी तो तुमसे लगी ही नहीं, यहाँ भी तुम लानत पड़वा के चले गए। कल के दिन का आयो आप, और मैं अभी भी गायब हूँ। पहले सेशन में काम नहीं मर जाएगा, लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है उसमें 2 सेशन लगेंगे। उसकी मैं वजह बताता हूँ। शहजाद तो आते के साथ आउट हो जाएगा, वो थोड़ा बहुत कोशिश कर ले विकेट होल्ड करने की, वो 1 हद तक कर लेगा, लेकिन वो विकेट दे जाएगा। फिर आप आ जाओ यहाँ पे। कल के चौथे दिन की जो कंडीशन है ना, ड्राई कंडीशन होगी, वो बहुत बुरी खस्ता हाल में, क्रैक्स पड़े हुए होंगे, डार्ट्स पड़े हुए होंगे। कल स्पिन को फेवर देगा, और कल मार्करम और महाराज से स्पेल डलवाएंगे, देखना। और ये स्पिन ये इतनी ना टर्न लेगी। महाराज राइट हैंडर को कोशिश करेगा खाने की, लेकिन शानगो भी, शानगो कैसे फिर भी स्टम्प पे बॉल करा के हो, जिस तरीके से इसे रोकने जाएगा ना, यूं बॉल कट के इसके यहाँ अंदर से यूं थर्ड स्टम्प पे बॉल करने की कोशिश करेगा, इसमें जाएगा, उसमें शायद चांस नहीं ले शान, और रोकने पे जाएंगे लोग। भले 600 के बराबर किए तो नहीं इन्होंने, यानी अभी भी 200 250 की मतलब लीड है, मतलब ट्रायल है। भले उतार दें कल, बराबर भी आ जाए, लेकिन ये है कि 300 350 में इनका काम ख़त्म है। ज़्यादा से ज़्यादा 400 बना लेंगे। स्पिन को कल एडवांटेज है, देख ला, कल स्पिनर्स खा जाएंगे। मार्करम और महाराज हैं ये 2 ऑप्शन, ये दोनों डालेंगे बॉलिंग, कल देखना। और शायद उससे भी डलवा लें स्टब से, स्टब भी बॉलिंग करा लेता कभी कभी पार्ट टाइम में। तो ये 3 ऑप्शन है साउथ अफ्रीका हुआ स्पिन में। तो अगर ये कल पहले सेशन में ले गए ना, काम ख़त्म है, मतलब प्रेशर भी मर जाओगे, हमारा काम ख़त्म है। और जिस तरीके से भी आपको मैंने बताया था, हार रहे थे और हारेंगे कल। कल कल गेम ख़त्म है, कल आखिरी दिन है, मतलब टाटा बाय बाय। और टेस्ट चैंपियनशिप में तो ये लोग और बदतर हालत में आ जाएंगे, विंडीज से भी नीचे। खाली बस विंडीज से टेस्ट सीरीज जीत के ये बांग्लादेश से ऊपर आने की 7वें नंबर पर कोशिश करेंगे, अदरवाइज या तो इनका काम ख़त्म है। तो यही था, और लाइव
लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए और यही तक जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।